सच सच बताना, इस साल के आखिरी दिन पे आप खुद से क्या कहना चाहोगे? ये कि मैंने अपनी लाइफ के गोल्स को पूरा करने में अपना 100% दिया, या फिर अफसोस जताओगे कि काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती? तुम्हारे सपने, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी सक्सेस सब अभी तक सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो सच में तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी है? 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। सोचो, अगर अभी कुछ नहीं बदला तो 2025 भी सिर्फ एक और वेस्टेड ईयर बन के रह जाएगा। अभी भी टाइम है, ये आखिरी मौका हाथ से मत जाने दो। दिसंबर के ये कुछ हफ्ते आपका पूरा अगला साल सेट कर सकता है। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिखो कि आई एम रेडी टू टेक दिस लास्ट चांस। डेडलाइंस, ये ऐसा वक्त होता है जो हमें मोटिवेट करता है कुछ कर गुजर जाने के लिए। बिना डेडलाइंस के तो हम लोग रेंगते तक नहीं हैं। जब हमारे पास एक क्लियर डेडलाइन होती है हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और क्या आपको पता है, दिसंबर एक परफेक्ट डेडलाइन है। ये एक नेचुरल रीसेट बटन की तरह काम करेगा, जहां हम अपनी पुरानी गलतियां सुधार कर नए गोल्स शुरू कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में हैं, तो सोचो कि दिसंबर तक आपका रिवीजन 50% तक कंप्लीट हो सकता है। आप नए साल में पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर एक कॉन्सेप्ट्स पे मास्टरी हासिल कर सकते हो, वो भी बिना प्रेशर के। और अगर आपने ये कर लिया तो सोचो आप इस लास्ट चांस का जश्न मना रहे होंगे अपने रिजल्ट्स वाले दिन। डेडलाइन तो आ ही चुकी है, बस देरी है तो एफर्ट मारने की, अपने हर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की। एंड आफ्टर दिस यू विल बी फुल्ली रेडी टू मेक 2025 वर्क कम्प्लीटली इन योर फेवर। किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए एवरेज 66 डेज का वक्त लगता है। मतलब अगर आप आज से शुरू करते हो तो फरवरी तक वो हैबिट आपकी रूटीन बन जाएगी। छोटी छोटी हैबिट्स का सोचो, जैसे रोज सिर्फ आधा घंटा सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाना शुरू करो। इससे कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी और आपको प्रेशर भी फील नहीं होगा। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो सिर्फ एक टॉपिक या 10 सम्स रोज सॉल्व करने का गोल सेट करो। ये छोटी प्रैक्टिस एक महीने के बाद एक बड़ी इम्प्रूवमेंट बन के जाएगी। आपने देखा होगा, जब हमारे पास टाइम कम होता है हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं, बट मल्टीटास्किंग का जमाना गया। ग्लोरिया मार्क की रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक रिड्यूस कर देती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक टाइम पर एक ही काम करो तो आप बेटर और फास्टर रिजल्ट्स देख सकते हो। फोकस्ड रहने के लिए फ्लो टाइम टेक्निक का यूज करो। ये मेथड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रिजिड टाइमर से स्ट्रेस फील करते हैं और अनइंटरप्टेड डीप वर्क करना चाहते हैं। ये कैसे काम करेगा? पहले एक सिंगल टास्क पे फोकस करो जो तुम्हें कंप्लीट करना है। अपने काम को बिना किसी टाइमर के शुरू करो, लेकिन एक नोटबुक या कोई एप्लीकेशन में टाइम ट्रैक करते रहो। बस काम करते जाओ जब तक तुम्हारा फोकस बना रहे। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा फोकस टूट रहा है या थकान हो रही है, तब अपना काम रोक दो और टाइम लिख लो। ये तुम्हारी नेचुरल कंसंट्रेशन स्पैन को समझने में हेल्प करेगा। एक शॉर्ट ब्रेक लो और अपने माइंड को रिफ्रेश करो। उसके बाद फिर से काम शुरू करो। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और अटेंशन स्पैन इंप्रूव होगा। जहां पोमोडोरो टेक्निक स्ट्रिक्ट टाइमर पे डिपेंड करती थी, फ्लो टाइम टेक्निक तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देगा, जो डीप वर्क और क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। इस टेक्निक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने प्रोडक्टिव आवर्स के डेटा को एनालाइज करो और देखो कौन से टाइम पर आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पर ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क करो। ये मेथड तुम्हारी अटेंशन स्पैन को लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्रूव कर देगी। नाउ पढ़ाई को सिंप्लीफाई कर दो। ये सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का ज़माना है। पढ़ाई में स्मार्ट काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बस ज़्यादा टाइम देना। साइंस के हिसाब से स्पेस्ड रिपीटेशन और एक्टिव रिकॉल बेस्ट मेथड्स हैं कॉन्सेप्ट्स याद रखने के लिए। स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब है एक कॉन्सेप्ट को टाइम इंटरवल में रिवाइज करते रहना, और एक्टिव रिकॉल का मतलब है क्वेश्चंस का जवाब देना बिना नोट्स देखे। जैसे अगर आप हिस्ट्री या बायोलॉजी के टॉपिक्स याद कर रहे हो तो हर 3 दिन बाद उसका टेस्ट लो, क्योंकि तुम जानते हो कि सिर्फ एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता। उससे बेटर अगर रोज नहीं तो 3 दिन में रिवाइज कर लो। क्या आप 1% रूल के मैजिक को जानते हो? इसका मतलब है कि अगर आप हर दिन बस 1% बेटर होने का एम करो तो एक साल के बाद आप 37 टाइम्स बेटर हो सकते हो। जैसे अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है
तो हर दिन 5 नए वर्ड सीखो। 1 महीने बाद आपकी वोकैबुलरी में 150 नए वर्ड्स होंगे। ये छोटा सा एफर्ट आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा देगा। अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। जितने भी एथलीट्स और सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन। जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो तो आपका ब्रेन उसे रियलिटी बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सोचो आप मार्च या अप्रैल में होने वाले एग्जाम्स के बाद उस रिजल्ट के दिन को विजुअलाइज कर रहे हो। आपका नाम टॉपर्स लिस्ट में लिखा हुआ है। हर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है आपके सक्सेसफुल होने पर। जब आप इस तरह से विजुअलाइज करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली काम करने लग जाएगा, जिससे आप ज़्यादा फोकस्ड और कंसिस्टेंट बने रहोगे। हेल्थ का एकेडमिक सक्सेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी बूस्ट होती है। इसका मतलब है कि रोज सुबह या शाम 20 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग का टाइम निकालो। ना सिर्फ आपको फिट रहना है बल्कि आपको मेंटली शार्प भी बनना है। और हाँ, 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। स्लीप के बिना आपका ब्रेन ज्यादा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। 2025 आपका हो सकता है अगर आप 2024 के इन लास्ट दिनों में जी तोड़ मेहनत कर लो तो। डेडलाइन सेट कर लो, हैबिट्स बिल्ड करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करो। आज जो डिसीजंस लोगे वो कल का फ्यूचर बनाएंगे। एंड इफ यू आर रेडी टू बिकम द बेस्ट वर्जन इन योर फ्यूचर, देन स्टार्ट नाउ, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदलने का लास्ट चांस हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।